वाइट चिकन कढ़ाई जो दिलों पर राज करे। आज मेरी ये रेसिपी का टाइटल ये है कि ये कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनती है कि किसी भी रेस्टोरेंट को पीछे छोड़ देगी और आप घर पर इतनी आसान तरीके से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। ये रेसिपी खैबर शनवारी रेस्टोरेंट की रेसिपी है। यहाँ की वाइट चिकन कढ़ाई की बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो हमने सोचा आपसे चिकन की वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर की जाए। बहुत आसान है, कढ़ाई की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी चाहिए। यही वजह है कि रेस्टोरेंट में जो इतना अच्छा जायका आता है, क्यों आता है, ये सिर्फ बुनाई की वजह से आता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये लहसुन लिया है मैंने तकरीबन एक बड़ी गुट्ठी, जो इसमें पूरी छील के इसको साफ़ कर लिया है। अदरक लिया है और हरी मिर्चें 3-4 अदद मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। और दही लिया है मैंने 1 प्याली, यानी 400 ग्राम है ये दही। दही को हम एंड में डालेंगे। इसको अच्छी तरह एक साइड में रख दूंगी। ये भुना कुटा ज़ीरा है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, ये भी कुटा हुआ है। और ये सफ़ेद मिर्च है, ये हस्बे ज़ायका आप जितनी चाहे डाल सकते हैं। 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है। और ये ब्लैक पेपर है और चिली फ्लेक्स हैं, ये भी हस्बे ज़ायका है। चिली फ्लेक्स का जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। और एक टेट्रा पैक क्रीम मैंने लिया है। अब जो ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इसको 1 गिलास पानी में डाल के मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। और ये ग्राइंड करके ही डालूँगी इसको। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक बाउल में रख दिया है इसको। और गोश्त मैंने लिया है 1.5 किलो, इसको अच्छी तरह धो के इसको खुश्क कर लिया है। अब मैं कढ़ाई में इसको डालूँगी और इसमें डालूँगी मैं नमक हस्बे ज़ायका। जितना हमारे इतने गोश्त में नमक हस्बे ज़ायका आएगा मैं उतना ही डाल दूँगी। तकरीबन मैंने डाला है 1.5 टीस्पून। और इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल थोड़ा सा खुला डालना है, क्योंकि कढ़ाई हमेशा ज़्यादा ऑयल में बनती है। इसको बहुत अच्छी तरीके से फिर ही बुनाई होती है। अब मैं डाल दूँगी वो जो पानी में हमने ग्राइंड किए हुए थे मसाले, हरे मसाले, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इसको डाल के अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। इस तरीके से आप कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत सॉफ्ट और जूसी बनती है। वैसे कढ़ाई अगर हम फ्राई करते हैं खाली ऑयल में तो थोड़ी सी उसकी गोश्त की बोटियाँ जो ऐसे थोड़ी सी सख्त सी हो जाती हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं और इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो खैबर शनवारी रेस्टोरेंट की ये रेसिपी है। तो अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह गोश्त जो अंदर तक गल जाए। ये देखिए मैं दोबारा से इसमें चम्मच हिला के दोबारा रख दिया था और अब फ्राई करूँगी। ये देखिए ऑयल बिल्कुल कढ़ाई ने गोश्त ने छोड़ दिया है। अब इसमें अच्छी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके भूनते जाएंगे और जो इसके स्पाइसेस हैं वो इसमें डाल के फिर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह पहले ही भून लिया था। अब मैं इसमें मसाले जो इसमें डाले थे वो डाल के अच्छी तरह भूनूंगी, क्योंकि अगर हम पहले ही मसाले डाल देते हैं तो कढ़ाई का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। मैं थोड़ी देर बाद ही इसको डालती हूँ, तो इस तरह बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए अभी मैंने दही डाल दिया है। दही मैंने खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि कढ़ाई में खट्टा दही अच्छा नहीं लगता, उसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इसको हम इतना भूनेंगे इसका दही का कोई दाना ना रहे और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर ली है। इस कढ़ाई की ये जो सीक्रेट है ये इसकी भुनाई है। हम जितनी इसको भुनाई करते जाएंगे तेज़ आंच पे, ये उतनी ही मज़ेदार बनती जाएगी, क्योंकि कढ़ाई बनती ही भुनाई से है। ये देखें काफ़ी जो हमारा कढ़ाई है वो बन चुकी है और ऑयल भी कढ़ाई ने छोड़ दिया है और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी। अब जो क्रीम मैंने ली है 1 पैकेट, 1.5 किलो मेरे पास चिकन का जो गोश्त है, इसमें 1 पैकेट मैं क्रीम का डाल दूँगी। और अब इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि अगर हम इनको क्रीम डाल के ज़्यादा भूनते हैं तो कढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी दूसरे तरीके की उसका जायका हो जाता है। तो इसको हम बहुत थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। बस जो इसमें
मसाले जात हैं सारा कुछ डाल दिया है। और जो इसमें अदरक धनिया वगैरह है तो अब वही सिर्फ गार्निश करनी है। ये देखिए मैं इसमें रेड जो मिर्च है वो काट के डाल दूँगी और जूलियन कट में मैंने डाल दिए हैं अदरक को, और ये धनिया डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा। और बहुत मज़ेदार हमारी कढ़ाई बनके तैयार हुई है। ये चिली फ्लेक्स मैं ऊपर से भी थोड़ी सी गार्निश करूँगी। तो यकीन करें इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई बनके तैयार हुई थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और मज़ीद इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाएं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरी वीडियो पर अच्छे कमेंट करने का बहुत